तो आज हमने पढ़ना है बेसिकली कि ट्रांसफार्मर में जब हम लोड लगाते हैं तो कौन कौन सी फ्लक्सेस बनती हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक मैग्नेटिक सर्किट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, यानी ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को डायग्रामेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, मींस दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर अगर मैंने दिखाना है तो सिंपल है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर मैं बनाऊंगा। लेट्स से ये मेरे पास, मैं केस ले रहा हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। तो ये मैंने कोर बनाया और इसमें मैंने इस तरीके से वाइंडिंग को लपेट दिया। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे जो ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली क्या है, इसमें अगर आप देखें कि नंबर ऑफ़ टर्न्स N2 जो हैं ये N1 से कम है। ठीक, तो यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि आइडियल है। अब अगर मैं ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करता हूँ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, तो मुझे क्या करना है, सिंपली डायग्राम में चेंज एक करना है, वो ये है, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इन दोनों को शो करूँगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम ही खुद ब खुद बता रहा है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल वर्ल्ड में सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही होता है। समझ में आ गया? तो ये R1, ये X1, ये R2 और ये X2। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर हम कंपेयर करते हैं आइडियल के साथ, तो हम ये पाते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने कोई भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। यानी ये R1 जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक, और ये X1 जो रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस है ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, जो कि बेसिकली क्यों आ रहा है पिक्चर में वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपने याद रखना है R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ठीक, और X2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो हमारी पास प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज़ ज़ीरो। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ ज़ीरो। ठीक है, जबकि इधर अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ सम रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ फाइनाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ फाइनाइट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब देखिए अगर प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होगा, रिएक्टेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, लॉसेस भी नहीं होंगे इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है ना, लॉसेस भी नहीं होंगे, और लॉसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी 100% आएगी। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे आते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है इट हैज़ 100% एफिशिएंसी, इट हैज़ 100% एफिशिएंसी। समझ में आ गया? और अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। ठीक है, इट्स एफिशिएंसी इज़ बिटवीन, बेसिकली कितना हो जाएगा, 90
से लेके 95% के आसपास आपको मिलेगी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली आपका जो है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया? क्लियर है? ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कौन सा ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट करता है? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब हम देखते हैं फ्लक्स की बात। मान लीजिए मेरे पास ये आइडियल ट्रांसफार्मर है और मैंने इसको एक्साइट किया। लेट्स से मैंने यहाँ से इसको एक्साइटेशन दी, इस पॉइंट से मैंने इसको एक्साइटेशन दिया, मैंने इसमें सोर्स को कनेक्ट किया V1 को। तो क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट बहना चालू हो जाएगी। ठीक, I1 करंट बहना चालू हो जाएगी। क्लियर है? तो I1 करंट बहने से क्या होगा, इसमें इस ट्रांसफार्मर में कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं बनेगी, यानी सारे का सारा MMF जो होगा वो म्यूचुअल फ्लक्स को बनाने में यूज़ हो जाएगा। अब आप सोचेंगे म्यूचुअल फ्लक्स क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स का मतलब होता है ये वाली फ्लक्स फाई, ये कहलाती है म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स क्या है? वो फ्लक्स होती है जो दोनों वाइंडिंग के साथ लिंकअप करती है। यानी जब मैं इस ट्रांसफार्मर को एक्साइटेशन दूंगा, सोर्स वोल्टेज V1 से कनेक्ट करूंगा, तो I1 करंट फ्लो करना चालू होगा। इस I1 की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा MMF। ठीक, MMF कितना हो जाएगा? MMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली हो जाएगी MMF की वैल्यू आपकी MMF इज़ इक्वल टू I1 इंटू N1। ये तो होगा प्राइमरी MMF। ठीक है, तो ये प्राइमरी MMF क्या करेगा? फ्लक्स बनाएगा। प्राइमरी MMF क्या करेगा? फ्लक्स बनाएगा। ठीक, कौन सी फ्लक्स बना रहा है ये? सीधे सीधे 5 फ्लक्स बना दे रहा है, क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स नहीं है। अब क्वेश्चन ये होता है कि लीकेज फ्लक्स कहाँ पे आएगी? लीकेज फ्लक्स इस वाले ट्रांसफार्मर में आएगी, जो वो वाली फ्लक्स होगी। कौन सी फ्लक्स? जो कि एक ही वाइंडिंग के साथ अपने आप को लिंकअप कर रही है, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स होगी। तो ये कौन सी होगी? 5 प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज फ्लक्स, और ये क्या हो जाएगी? 5 सेकेंडरी वाइंडिंग की लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो आइए फटाफट अब हम डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंसेस आते हैं इस डायग्राम से वो ये आते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और एक तरफ हम लिखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो उभर के आ रहा है वो ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर इट हैज़ 100% एफिशिएंसी। देखिए, सबसे पहले आपने बोला 100% एफिशिएंसी है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इट डज़ नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। समझ में आ गया? अब इसकी एफिशिएंसी अगर 100% है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें लॉसेस प्रेजेंट नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होगा? इट हैज़ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक, इट हैज़ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए। तीसरा क्या है हमारे पास कि इसके अंदर जो परमेबिलिटी ऑफ द कोर है, परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज़ इनफाइनाइट। परमेबिलिटी इज़ इनफाइनाइट, यानी म्यू आर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज़ नॉट इनफाइनाइट। देखिए, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोर इज़ नॉट इनफाइनाइट। परमेबिलिटी का मतलब, परमेबिलिटी शब्द जो आया है वो आया परमिशन से। ठीक है, परमिशन से आया। परमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउ करना। क्लियर है? किसी चीज़ को अलाउ करना। तो ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर का कोर है, इसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, तो क्या होगा? इसका रिलेक्टेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी इसको रिलेक्टेंस अगर 0 हो गया, मतलब अगर मैं बहुत थोड़ा सा भी करंट इसको देता हूँ तो एकदम से ये जो है क्या करेगा, जो इसका कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? परमेबिलिटी ऑफ द कोर इनफाइनाइट है, नॉट इनफाइनाइट है। तो इस केस में क्या होगा? कुछ रिलेक्टेंस ऑफर करेगी। ठीक है ना? तो आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च पड़नी पड़ेगी मैग्नेटाइज करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली जो है 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर, कि एक की परमेबिलिटी ऑफ द कोर इनफाइनाइट है और दूसरी की परमेबिलिटी नॉट इनफाइनाइट। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अगले लेक्चर में हम चलेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, उसको जब हम लोड करते हैं तो बेसिकली क्या क्या
चेंजेस आते हैं, या लेट्स से हम कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर का लोडिंग कंडीशन में, जब हम उसमें लोड लगाते हैं। तो लोड लगाने पे हम नॉर्मली देखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि आइडियल मैंने आपको बताया था कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ किताबों के अंदर है ट्रांसफार्मर, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप दुकान में ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो मिलेगा विद लॉसेस के साथ ही मिलेगा, क्योंकि उसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होगा, उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं मिलेगी, परमिटिविटी ऑफ द कोर भी इनफाइनाइट नहीं होगा। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।